नमस्कार दोस्तों, मैं आतिश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया के पहले ऑल इन वन बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस से रिलेटेड यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रामीण बैंक के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग जो है इस नाम से अवेयर भी होंगे, जो भी लोग गाँव या फिर ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, क्योंकि शहरों में जो है ग्रामीण बैंक की शाखाएँ देखने को नहीं मिलती है। ऐसे में वो लोग जो कि जन्म से लेकर पले बढ़े हैं और रहे हैं शहरों में, उनके लिए थोड़ा सा ग्रामीण बैंक जो है थोड़ा सा अटपटा लगे। लेकिन वैसे लोग जो कि गांव से बिलोंग करते हैं, उन लोगों से किसी के बारे में जो है ग्रामीण बैंक के बारे में कुछ छुपा हुआ नहीं है। सो फाइनली गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ग्रामीण बैंक क्या होता है, इसकी शुरुआत क्यों की गई थी और आखिर ये किस मामले में जो बाकी बैंक होते हैं उनसे कितना अलग है। क्योंकि इंडिया में दो तरह के बैंक होते हैं, एक होता है प्राइवेट, एक होता है सरकारी। SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सभी सरकारी हैं। वही HDFC, ICICI, एक्सिस, ये सब प्राइवेट हैं। लेकिन ये जो ग्रामीण बैंक होते हैं, ये एक्चुअल में क्या होते हैं? क्या ये प्राइवेट होते हैं, क्या ये सरकारी होते हैं, या फिर ये किस मामले में अलग होते हैं? सो दोस्तों, जितने भी टॉप बैंक्स होते हैं, जितने भी सरकारी बैंक्स हैं या फिर प्राइवेट बैंक हैं, इन लोगों को कॉमर्शियल बैंक भी कहा जाता है। अब कॉमर्शियल का मतलब यही हुआ कि इन लोग का जो पूरा जो प्रायोरिटी होता है, इनका जो उद्देश्य होता है, वो होता है पैसा कमाने का, रेवेन्यू जनरेट करने का। मतलब कि ये अधिक से अधिक मुनाफा चाहते हैं, और मुनाफा तभी होगा जब ये अधिक से अधिक लोगों को लोन देंगे, अलग अलग टाइप के स्कीम चलाएंगे, या फिर अधिक से अधिक ग्राहक बनाएंगे जो इनके खातों में जो है अपना कैश जमा रखेंगे। ऐसे में गाइस, जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं वही इन सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। अब आखिर जिनके पास कुछ है ही नहीं, वो कहाँ से लोन लेगा, वो क्या चीज़ देगा? जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो क्या पैसे बैंक में रखेगा, वो क्यों खाता खुलवाएगा? तो अधिकतर जो लोग शहरों में रहते हैं वो इतने सक्षम होते हैं कि वो अपना बैंक में अकाउंट ओपन करवा सके, और साथ ही साथ जो मिनिमम अकाउंट बैलेंस भी होता है वो भी मेंटेन कर सके। कुछ उनके पास प्रॉपर्टी है तो उसको गिरवी रख के और लोन लेकर अपना जो है उसको और बड़ा कर सके। लेकिन बात जब गांव की आती है तो वहाँ पे जो है अधिकतर लोग पुअर होते हैं। उनका जो है उनके पास उतना कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, ना ही वो इस लायक होते हैं भाई कि वो किसी बैंक में खाता खुलवा कर जो है जो उनका मिनिमम बैलेंस, अकाउंट बैलेंस जो होता है वो भी मेंटेन कर पाएँ। बेचारे इतने पिछड़े होते हैं। ऐसे में जो भी तो बैंक वाले समझते हैं यार कि वहाँ अपना गांव में कोई शाखा खोलने से कोई फ़ायदा है नहीं, वहाँ मुनाफा होगा नहीं। तो ऐसे में जो भी टॉप बैंक्स हैं, जो भी कॉमर्शियल्स बैंक हैं, वो गाँव में अपना शाखाएँ खोलने से कतराती है। और चूंकि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है और अधिकतर जो किसान हैं वो गांवों में रहते हैं, गांव में बसते हैं। तो ऐसे में उनके जो गांव तक बैंकिंग सुविधा का पहुंच बढ़ाने के लिए ही है जो अपने देश में RRB मतलब कि रीजनल रूरल बैंक का स्थापना किया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाने का नहीं था, अपार्ट फ्रॉम अदर बैंक जिनका मुनाफा कमाना ही उद्देश्य रहता है। लेकिन ग्रामीण बैंक का जो उनका उद्देश्य ही है वो है कि ग्रामीण के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनमें जो है बैंकिंग की हैबिट डालने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, यहाँ तक कि वो अपने बैंक में अकाउंट ओपन करवाएं, अपनी कुछ जमा राशि रखें, और बदले में उन्हें किसी तरीके का कोई भी चार्ज, कोई भी पेनाल्टी नहीं दिया जाता है। शहरों में अगर आप एक महीना अगर आप बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलेंगे तो आपसे कुछ जो है पेनाल्टी चार्जेस काट लिए जाएंगे। ग्रामीण बैंक के क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर जो है आपको किसी तरीके का कोई भी मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करने की जो बाध्यता है वो नहीं होती है। अलग अलग जो स्कीम चलाए जाते हैं केंद्र सरकार की ओर से, जो भी किसानों के लिए होते हैं, वो सभी इन्हीं ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ही जो है उन किसानों तक पहुंचते हैं। जैसे प्रधानमंत्री कृषि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, या फिर जो किसान निधि के माध्यम से जो हर महीने, हर 3 महीने पर शायद 6,000 जो किसान को दिया जाता है, ये सभी जो है केंद्र सरकार के द्वारा, इन्हीं ग्रामीण बैंकों के द्वारा हर घर में, हर किसानों तक पहुंचाई जाती है। ऐसे में वो गांव के लोग जो कि उतने सक्षम नहीं होते हैं, जब उनको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपना खाता खुलवा सकें, अपना जमा राशि रख सकें, बदले में उन्हें ब्याज भी मिलेगा, या फिर अगर उन्हें कोई छोटी मोटी ज़रूरत का कुछ लोन चाहिए होता है तो वहाँ पे भी उनको जो है बहुत ही कम ब्याज पे या बिल्कुल ना के बराबर ब्याज पे जो है इन ग्रामीण बैंकों के द्वारा उन्हें दे दिया जाता है। अब सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण बैंक है वो बिहार में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीबी वहाँ पर है, पिछड़ापन वहाँ पर है। तो आपने नाम भी सुना होगा, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, जो है पूर्वी बिहार ग्रामीण बैंक। अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग, लगभग भारत के सभी राज्य में जो मेट्रो सिटीज़ हैं दिल्ली को छोड़कर, वहाँ पे ग्रामीण बैंक चलते हैं। तमिलनाडु में, केरला में, मध्य प्रदेश, पंजाब,
हर जगह, राजस्थान हर जगह जो है, अब चूंकि दिल्ली में तो ग्रामीण क्षेत्र है ही नहीं, तो वहाँ पर ग्रामीण बैंक की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों हर राज्य में जो भी पिछड़ा इलाका होता है, जो भी ग्रामीण क्षेत्र होता है, वहाँ पे जो है ग्रामीण बैंक की शाखाएं खोली जाती हैं, ताकि वहाँ के आसपास के जो ग्रामीण लोग हैं वो भी बैंकों के साथ जुड़ पाएँ, बिना किसी हेजिटेशन के जो है बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा पाएँ, जो भी सरकार की योजनाएँ आती है वो उनसे खुद को लिंक कर पाएँ। और जो ये बैंक, जो बड़े बड़े बैंक जो सिर्फ मुनाफाखोरी के चक्कर में लगे रहते हैं, उनसे वो बच पाएँ, उनके चंगुल से बच पाएँ, और जो है बहुत ही कम दर पे बेहतरीन बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा पाएँ इन ग्रामीण बैंकों के द्वारा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप पूरा ये कंसेप्ट समझ गए होंगे कि ग्रामीण बैंक क्या होते हैं, इनकी स्थापना का उद्देश्य क्या था, और ये किस तरीके से काम करते हैं, और किस तरीके से जो भारत का जो एक नींव है ग्रामीण क्षेत्र का, उसको जो है ये बढ़ाने का, उसको और मजबूत सशक्त करने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ। चैनल पर पहली बार आए यार तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारा जो कनेक्शन है वो यूँ ही बना रहे। आपका भी कुछ सवाल है यार तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स से मुझे कमेंट करें, मैं पूरी से पूरी कोशिश करूंगा आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए। सो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।